हेलो एवरीवन, गौतम इज एजुकेशन हब पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, एग्जाम की तैयारी अच्छे से जारी होगी। आज है 14 अगस्त 2024 और आज की करंट अफेयर की क्लास आप लोगों के सामने। क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आइए अब हम देखते हैं हमारे क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन, हर वर्ष 14 अगस्त को भारत के किस पड़ोसी देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन है नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान या फिर भूटान। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान। ठीक है, हम 15 अगस्त को जो है भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है और 14 अगस्त को पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। आप लोग जानते हैं कि पहले भारत और पाकिस्तान जो थे वो भारत के अंदर ही थे और बाद में जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ तो अंग्रेजों की कुछ नीतियों की वजह से पाकिस्तान को एक अलग देश बनाया गया और वह जो है वो 14 अगस्त को स्वतंत्र हुआ था। ठीक है, हाल ही में अमेरिका ने किस देश की सैन्य खरीद के लिए 3.5 बिलियन डॉलर जारी किए हैं? ऑप्शंस हैं इजराइल, श्रीलंका, बांग्लादेश या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, इजराइल। ठीक है, तो कौन से देश ने, अमेरिका ने सैन्य खरीद के लिए 3.5 बिलियन जो है डॉलर जो है वो जारी किए हैं। ठीक है, हाल ही में केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग का सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? विकास लखेरा, संजय शुक्ला, अनुपम कपूर या फिर हरीश दुदानी। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, हरीश दुदानी। ठीक है, जिसको कि हम बोलते हैं सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। ठीक है, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, तो इनका सदस्य नियुक्त किया गया है हरीश दुदानी को। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन हैं न्यूजीलैंड, फिजी, तिमोर लिस्ते या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर इस वक्त हमारा होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, तिमोर लिस्ते। आप लोग जानते हैं कि हमारी जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी 3 देशों की आधिकारिक यात्रा पर गई थी, न्यूजीलैंड, फिजी और तिमोर लिस्ते की। तो इनको जो है अभी तक जो सभी देशों के जो है वो सर्वोच्च सम्मान यहाँ पर मिल चुके हैं। फिजी सबसे पहले फिजी में गई थी, फिर न्यूजीलैंड में, फिर तिमोर लिस्ते में। तो सबसे पहले इनको जो फिजी का भी मिल गया है जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, उसके बाद न्यूजीलैंड का भी मिला और अभी तिमोर लिस्ते का भी इनको मिल चुका है। तो अभी टोटल जो इनको सर्वोच्च नागरिक सम्मान हो चुके हैं वो हो गए हैं 4 देशों के, क्योंकि कुछ समय पहले इनको सूरीनाम का जो है वो सर्वोच्च सम्मान भी मिला हुआ था। ठीक है, हाल ही में विजय कदम का निधन हुआ है, वह कौन थे? लेखक, पत्रकार, अभिनेता या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, अभिनेता। ठीक है, ये जो विजय कदम थे ये एक मराठी अभिनेता थे और इनको कैंसर के कारण जो है इनके निधन हो चुका है। ठीक है, तो सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, अभिनेता। ठीक है, ये इनकी पिक्चर है विजय कदम जी की। हाल ही में भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर किसने रवाना किया है? ठीक है, तो नरेंद्र मोदी, द्रौपदी मुर्मू, जगदीप धनखड़ या फिर अमित शाह। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, जगदीप धनखड़। जो हर घर तिरंगा बाइक रैली थी उसको कहाँ से? भारत मंडपम से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ कौन है? जगदीप धनखड़ हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं वर्तमान में, वो जगदीप धनखड़ जी हैं। ठीक है, तो हर घर जो तिरंगा अभियान है वो 9 से 15 अगस्त तक जो है वो मनाया जाता है। ठीक है, हर घर तिरंगा अभियान, और इस बार तीसरा अभियान जो है वो ये है। तो ये है जिसको हरी झंडी दिखा रहे हैं जगदीप धनखड़ जी, ये उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है, हाल ही में जारी फोर्ब्स के बिलियनियर्स की लिस्ट में कौन शीर्ष पर है? एलन मस्क, जेफ बेजोस, मार्क जुकरबर्ग या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, एलन मस्क। तो बिलियनियर्स की लिस्ट में फोर्ब्स के द्वारा जो जारी की गई है लिस्ट, उसमें एलन मस्क नंबर 1 पर है और नंबर 2 पर है जेफ बेजोस और नंबर 3 पर है मार्क जुकरबर्ग। ठीक है, हाल ही में पेरिस ओलंपिक में भारतीय पहलवान अमन सहरावत ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, कांस्य पदक। ठीक है, तो अमन सहरावत जो है वो कुश्ती के प्लेयर हैं। ठीक है, इन्होंने वहाँ पर ओलंपिक में, अभी आप लोग जानते हैं कि ओलंपिक समाप्त हो चुके हैं, तो वहाँ पर कांस्य पदक इन्होंने जीता है। कौन सी स्पर्धा में जीता है? तो पुरुष में कुश्ती में 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल में इन्होंने जो है कांस्य पदक जीता है। हाल ही में विश्व अंगदान दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन हैं 12 अगस्त, 13 अगस्त, 14 अगस्त या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, 13 अगस्त को। ठीक है, वर्ल्ड ऑर्गन डे जिसको हम बोलते हैं, तो ये विश्व अंगदान दिवस मनाया गया है, वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे, 13 अगस्त को। ठीक है,
हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए नई पहल हिम उन्नति शुरू की है? सॉरी, यहाँ पर गलत टाइप हो गया है, नई पहल यहाँ पर होगा हिम उन्नति शुरू की है। ऑप्शंस हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या फिर अरुणाचल प्रदेश। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश। तो प्राकृतिक खेती को यहाँ पर बढ़ावा देने की बात की गई है और एक पहल शुरू की है हिम उन्नति। ठीक है, तो इसके अंदर बागवानी, मत्स्य पालन, कृषि, इन सभी को जो है समन्वय करने की कोशिश की जाएगी। और यहाँ पर जो छोटे सीमांत किसान हैं और अनुसूचित जाति के, अनुसूचित जनजाति के, महिलाएं और गरीबी रेखा से नीचे वाले जो लोग हैं, इनको ज़्यादा लाभ जो है इस योजना का मिलने वाला है। ठीक है, ये कल की क्लास का रिवीजन है। विश्व हाथी दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन हैं हमारे पास 9 अगस्त, 10 अगस्त, 11 अगस्त या फिर 12 अगस्त। तो सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, 12 अगस्त को। मित्र शक्ति किस प्रकार का सैन्य अभ्यास है? तो ये थल सेना का अभ्यास है और किसके बीच में हुआ है? भारत और श्रीलंका के बीच में हुआ है। 2024 पेरिस ओलंपिक पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो कौन सा देश शीर्ष पर है? ये संयुक्त राज्य अमेरिका है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और संयुक्त राज्य अमेरिका 126 टोटल जो मेडल हैं, ठीक है, और हमारा जो भारत है वो 71वें स्थान पर है और कुल 6 पदक जीते हैं, जिसमें कि 0 गोल्ड है, 1 सिल्वर है और 5 जो है इसमें ब्रॉन्ज मेडल हैं, कांस्य पदक हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये भी 12 अगस्त को मनाया जाता है हाल ही में। और राष्ट्रीय जो युवा दिवस है वो कब मनाया जाता है? वो 12 जनवरी को मनाया जाता है। हाल ही में पीएम मोदी द्वारा लॉन्च कल्पा सुवर्ण और कल्पा शताब्दी किस्म का संबंध किससे है? तो ये नारियल की किस्म है। ये कल्पा सुवर्ण बौनी किस्म है और कल्पा शताब्दी ये लंबे प्रकार के जो नारियल होते हैं वो लंबे रूप में होते हैं। ठीक है, हाल ही में मंदिर में मूर्ति को जीवित व्यक्ति के रूप में किसने मान्यता दी है? तो ये मद्रास हाईकोर्ट ने दी है। हाल ही में मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए हाथी ऐप किसने विकसित किया है? तो किसने किया है? ये किया है असम ने। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। हाल ही में एमएस स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसको? ये अनंत दर्शन शंकर को मिला है एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार। ठीक है, हाल ही में देश का पहला राइस एटीएम कहाँ पर लॉन्च हुआ है? तो ये हुआ है ओडिशा के अंदर। ठीक है, ओडिशा में कौन सी जगह है? मंचेश्वर। और इसका नाम क्या है? अन्नपूर्ति अनाज एटीएम, जो कि 5 मिनट में 50 किलोग्राम चावल आपको मिलने वाले हैं। हाल ही में चर्चा में रहे देश के तीसरे सबसे बड़े टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास तिमोर पिंगला का संबंध किस राज्य से है? तो कौन से राज्य से? ये छत्तीसगढ़ से है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और अगर ये बन जाता है तो तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व ये बनने वाला है। ठीक है, अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर जो कि आप लोगों से पूछा था, भारत के लिए अपना आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पीआर श्रीजेश ने हाल ही में किस खेल से संन्यास लिया? तो सही आंसर था हॉकी और सभी ने सही आंसर किया है और कमेंट करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हाल ही में चर्चा में रहे सैन्य उपकरण जोरावर का संबंध किससे है? ये आज की वीडियो का क्वेश्चन है, तो आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ठीक है, इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपनी तैयारी को डे बाय डे मजबूत रखिए।